भारतीय शेयर बाजारों में आज यूनियन बजट 2026 आते ही कोहराम मच गया। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 2000 अंकों तक लुढ़क गया, वहीं निफ्टी लुढ़क कर 24,600 के भी नीचे चला गया। ये शेयर बाजार में पिछले 7 सालों की आई सबसे बड़ी गिरावट आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। इस ऐलान से शेयर बाजार को जबरदस्त शॉक लगा और बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोपहर बाद कारोबार में बाजार में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और इंडेक्स कुछ हद तक संभले भी, लेकिन ये तेजी टिक नहीं सकी। कारोबार के आखिरी घंटे में एक बार फिर बिकवाली हावी हो गई। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 1546.8 से अंक या 1.88% की गिरावट के साथ 80,722.94 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 495.20 अंक या 1.96% की गिरावट के साथ 24,825.45 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की ये कमजोरी केवल लार्ज कैप तक सीमित नहीं रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर दबाव और ज्यादा दिखा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 2.2% गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.8% की तेज गिरावट दर्ज की गई। इससे साफ संकेत मिला कि बजट के बाद निवेशक जोखिम लेने से बचते नजर आए हैं और ब्रॉडर मार्केट में मुनाफा वसूली तेज हो गई। सेक्टरों की बात करें तो आईटी सेक्टर को छोड़कर लगभग सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा दबाव मेटल शेयरों में दिखा, जहां मेटल इंडेक्स 3.8% टूट गया। पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4% की तेज गिरावट आई, जिससे सरकारी बैंकों के शेयरों पर खास दबाव रहा। ऑयल एंड गैस इंडेक्स 2.7% फिसला, जबकि कैपिटल गुड सेक्टर के करीब 3% की गिरावट दर्ज की गई। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज घटकर 450.12 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 460.02 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 9.90 लाख करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 9.90 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 4 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टीसीएस के शेयरों में 1.92% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद सन फार्मा, टाइटन और इन्फोसिस के शेयर 0.15% से लेकर 0.95% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 26 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 5.61% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं अडानी पोर्ट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी और आईटीसी के शेयरों में 3.91% से लेकर 5.53% तक की गिरावट रही। 2 फरवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि स्टॉक मार्केट के नजरिए से बजट थोड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे, जो नहीं हुआ। लेकिन मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म नजरिए से ये एक अच्छा बजट है, जो फिस्कल समझदारी के साथ ग्रोथ के लिए एक साफ स्ट्रैटेजी बताता है। FY27 में नॉमिनल जीडीपी 10% बढ़ सकती है, जिससे कॉर्पोरेट कमाई में लगभग 15% की बढ़ोतरी होगी। यह मार्केट के नजरिए से अच्छा है। बोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि कुल मिलाकर मार्केट में आज आई गिरावट एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन लग रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन अगर सरकार का काम मजबूत रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, सेमीकंडक्टर और हेल्थ केयर से जुड़े सेक्टरों को मीडियम टर्म में फायदा होने की अच्छी संभावना है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी अहम सपोर्ट लेवल से ऊपर बना हुआ है। 25,180 का लेवल अब तक टिका हुआ है, जिससे 24,715 से 24,650 से 24,580 तक की संभावित गिरावट रुक गई है। 25,180 से 25,400 बैंड के दोनों सिरों को टेस्ट करने के लिए उतार चढ़ाव और कोशिश होने की उम्मीद है। ऑसिलेटर आगे और तेजी की गुंजाइश दिखा रहा है। इस तेजी में निफ्टी 25,580 से 25,800 का लेवल नजर आ सकता है, लेकिन कमजोर मोमेंटम में इस तेजी के टिकाऊ रहने को लेकर चिंता है।